नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे पूरा टेयर डाउन इस होंडा एक्टिवा का, क्योंकि अभी मैं इसको पेंट करने वाला हूँ। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है सब स्विचेस हटाने हैं। तो ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर डालिए अंदर और सब स्विचेस को बाहर निकालिए। तो स्विच बाहर निकालने के बाद उसको प्लग जो है वो ऐसे छोड़ना है, क्लिप्स को साइड में प्रेस करके। तो ये निकल गया मेरा पहला स्विच, जो है लाइट अप डाउन करने का स्विच। तो अभी अगला स्विच जो मैं निकाल रहा हूँ वो है साइड लाइट का स्विच। उसको भी ऐसे स्क्रू ड्राइवर अंदर ढकेल के स्विच को पहले बाहर निकालना है, बाद में उसको अनप्लग करना है। तो ये रहा मेरा साइड लाइट का स्विच। फिर मैं निकालूंगा मेरा हॉर्न का स्विच। सेम प्रोसीजर है, स्क्रू ड्राइवर डाल के बाहर निकाले और प्लग छोड़िए। बाद में दूसरे साइड में जाके दूसरे साइड में भी आपको वही चीज़ रिपीट करनी है, वो भी स्विचेस आपको ऐसे बाहर निकालने हैं। तो ये निकल गए मेरे सब स्विचेस बाहर। तो पहला स्टेप ये सब स्विचेस को बाहर निकालने हैं। तो अभी दूसरा स्टेप, एक 12 mm स्पैनर लेके दोनों रेयर व्यू मिरर्स को हटाने हैं। तो ये राइट साइड का मिरर जो है वो हमेशा आपको उल्टा घुमाना है। इसको ऐसे घुमाना है जैसे टाइट कर रहे हो उस साइड में। अब अगर आप इसको टाइट करने को जाओगे तो ये लूज हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। ये मिररों के ऊपर हमेशा लिखा हुआ रहता है ये कौन से साइड का मिरर है। वो इधर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आर लिखा हुआ है, मतलब राइट साइड का मिरर। तो अभी मैं दूसरे साइड का मिरर निकालूंगा। ये आपको सही तरीके से लूज करना है, मतलब इसको लूज करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दोनों रेयर व्यू मिरर्स निकालने के बाद हम बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड स्टेप के पास, जो है फ्रंट हेडलाइट फेयरिंग को निकालना। तो फ्रंट हेडलाइट फेयरिंग निकालने के लिए पहले आपको इधर ऊपर 2 स्क्रूज रहते हैं वो हटाने हैं। तो ये निकल गया मेरा एक स्क्रू। अब मैं दूसरे साइड में आके दूसरे साइड का स्क्रू निकालूंगा। तो ये निकल गया मेरा दूसरा स्क्रू। फिर आपको पीछे के साइड में आके इधर 3 स्क्रूज रहते हैं, ये तीनों स्क्रूज आपको निकालने हैं। और वो तीनों स्क्रूज निकालने के बाद इधर एक स्क्रू रहेगा नीचे, इधर आप देख सकते हैं मेरा टूटा हुआ है, आपका इधर रहेगा, वो आपको निकालना है। और वो निकालने के बाद आपका फ्रंट हेडलाइट फेयरिंग जो है वो ऐसे बाहर निकलेगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब आपको हेडलाइट का कनेक्शन और साइड लाइट्स का कनेक्शन जो है वो छोड़ना है। वो छोड़ने के बाद आपका फ्रंट फेयरिंग जो है वो गाड़ी से अलग हो जाएगा। तो ये फेयरिंग निकालने के बाद आपको आपका स्पीडोमीटर जो है वो बाइक के बैक फेयरिंग से अलग करना है। तो इसके लिए ये दोनों स्क्रूज पहले आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये दोनों स्क्रूज निकालने के बाद आपका स्पीडोमीटर जो है वो ऐसे फेयरिंग से अलग हो जाएगा। इसको अभी ऐसे रखिए। और इस स्पीडोमीटर के नीचे हैंडल बार्स को और 2 स्क्रूज रहेंगे, इधर आप देख सकते हैं एक स्क्रू है और दूसरे साइड में एक स्क्रू है। ये दोनों स्क्रूज आपको अभी निकालने हैं। अब ये सब स्क्रूज निकालने के बाद आपका बैक फेयरिंग जो है वो ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। इसको अभी निकाल के किधर सेफ जगह पे रखिए। तो इससे हमारा थर्ड स्टेप जो है वो ख़त्म हो जाता है, जो है फ्रंट फेयरिंग को पूरा बाहर निकालना। अब बढ़ते हैं आगे स्टेप 4 पे। और स्टेप 4 है बैटरी कवर को निकालना। और बैटरी कवर निकालने के लिए इधर ऊपर 2 स्क्रूज रहते हैं, दोनों साइड के स्क्रूज आपको निकालने हैं। और आपका बैटरी कवर जो है वो ऐसे आराम से ऊपर खींचा तो बाहर निकलेगा। तो ये हुआ हमारा 4th स्टेप ख़त्म। अब बढ़ते हैं आगे स्टेप 5 पे। और स्टेप 5 है बाइक के दोनों साइड के कवर्स निकालना। और बाइक के दोनों साइड के कवर्स निकालने के लिए आपको पहले ये 4 बोल्ट जो है वो निकालने हैं। और ये चारों बोल्ट निकालने के बाद इधर ऊपर 2 स्क्रूज रहते हैं, इधर एक प्लेट रहती है, ये दोनों स्क्रूज निकाल के ये प्लेट ऐसे बाहर निकालिए। तो ये निकल गई मेरी प्लेट बाहर। और इस प्लेट को भी मैं पेंट करने वाला हूँ। अब आपको पीछे के साइड में आना है और पीछे जितने भी स्क्रूज है वो सब स्क्रूज आपको अभी निकालने हैं। अब ये दोनों साइड के सब स्क्रूज निकालने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। और नीचे की तरफ इधर 2 स्क्रूज रहेंगे, ये साइड में एक स्क्रू रहेगा और अंदर के साइड में नीचे एक स्क्रू रहेगा, वो भी स्क्रू आपको निकालना है। और ये दोनों स्क्रूज निकालने के बाद आपका साइड कवर जो है ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। अभी तक प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है। इधर आप देख सकते हैं एक साइड का ही निकल गया है और इधर रस्टेड हुआ है, तो इसको मुझे ट्रीट करना पड़ेगा। और यही सेम प्रोसीजर यूज़ करके आपको दूसरे साइड का भी कवर निकालना है। और इधर नीचे इसको एक ऐसा प्लेट रहेगा, इधर आप देख सकते हैं ये वाला प्लेट, इसको संभाल के रखिएगा, ये वापस डालते समय आपको चाहिए पड़ेगा। और इसके साथ हमारा स्टेप 5 होता है ख़त्म। और इधर आप देख सकते हैं इस साइड का कवर थोड़े अच्छी कंडीशन में है। तो अब हम लोग अब बढ़ते हैं आगे स्टेप 6 पे, जो है बैक बॉडी कवर को पूरा बाहर निकालना। तो इसके लिए आपको पहला आपका सीट खोलना पड़ेगा। तो चाबी डाल के सीट खोलिए। और सीट खोलने के बाद आपको एक 10 mm का सॉकेट लेना है और ये दोनों बोल्ट्स निकालने हैं। ये एक बोल्ट निकालने के बाद इसके नीचे एक क्लिप जैसा रहेगा, इसको संभाल के रखिएगा। और ये दोनों बोल्ट्स निकालने के बाद आपका सीट ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। इसको 2 प्लेट्स रहते हैं, इधर आप देख सकते हैं, इधर मैंने एक प्लेट डाल दिया है और ये प्लेट इसके ऊपर से होती है ऐसे। और बाद में इस दोनों प्लेट के ऊपर ये बोल्ट्स लगाए हुए रहते हैं। तो ये दोनों प्लेट्स को संभाल के रखिएगा। तो सीट निकालने के बाद आपका पूरा बॉडी जो है वो ऐसे ऊपर निकाले और इस साइड ऐसे बैलेंस करके रखिए। अब इधर ये बॉडी जो है वो आपकी बैक के जो क्लिप्स रहते हैं उसके ऊपर से बाहर आ गई है, लेकिन अब आपको कुछ केबल्स और वायर्स छोड़ने हैं ताकि बैक बॉडी जो है कम्प्लीटली अलग हो जाए। तो आपको इस फ्यूल टैंक के होल से इधर आना है
और इधर आप देख सकते हैं सीट लॉक का केबल इधर कनेक्टेड है। ये सीट लॉक का केबल आपको ऐसे छोड़ना है और वो केबल छोड़ने के बाद आपको अभी थोड़े प्लग्स छोड़ने पड़ेंगे। तो इधर आपको आना है और इधर आप देख सकते हैं ये 3 वायर्स रहते हैं जो बैक बॉडी से आए हैं। ये तीनों वायर्स के प्लग आपको छोड़ने हैं। तो इधर मैंने एक छोड़ दिया एक प्लग। तो ये प्लग छोड़ने के बाद इस पूरे वायर और प्लग को ये जिप लॉक से बाहर निकालिएगा ताकि आप बॉडी को पूरी बाहर निकाल सके। तो ये छोड़ दिया मैंने दूसरा प्लग, इसको भी जिप लॉक से बाहर निकाले। और ये छोड़ दिया मैंने मेरे तीसरे वायर का प्लग, इसको भी जिप लॉक से हटाइए। तो अब ये तीनों प्लग छोड़ने के बाद आपकी बैक बॉडी जो है वो पूरे बाइक से ऐसे अलग हो जाएगी। लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके ऊपर जो वायर असेंबली है और लॉक है वो सब मैं निकालने वाला हूँ। तो फ्लोर पे एक कपड़ा डालिए और आपकी बैक बॉडी जो है वो ऐसे उल्टा कीजिए और एक 14 mm का सॉकेट लीजिए और इसके नीचे के साइड में आप देखोगे इधर एक प्लेट है। ये प्लेट पहले आपको निकालनी है। ये प्लेट निकालने के लिए दोनों बोल्ट आपको पहले निकालने हैं और ये दोनों बोल्ट निकालने के बाद ये प्लेट ऐसे आपकी आराम से बाहर निकलेगी। इधर आप देख सकते हैं ये है इसके बोल्ट्स। वो दोनों बोल्ट निकालने के बाद इधर एक 10 mm सॉकेट लेके ये दोनों नट निकाले जो इस गार्ड को होल्ड करते हैं। और ये दोनों नट निकालने के बाद आपका गार्ड ऐसा पूरा ऐसे बाहर निकलेगा। इधर आप देख सकते हैं। और ये गार्ड बाहर निकालने के बाद बॉडी को पूरा सीधा कीजिए और अंडर सीट स्टोरेज जो है वो बाहर निकालिए। इधर आप देख सकते हैं ये निकल गए मेरे अंडर सीट स्टोरेज बाहर। अब आपको फिर से नीचे के साइड में आना है और इधर जितने भी स्क्रूज दिख रहे हैं वो सब आपको निकालने हैं। पहले मैं ये साइड लाइट के स्क्रूज निकालूंगा। ये तीनों स्क्रूज निकालने के बाद अब मेरी साइड लाइट ऐसे बाहर निकलेगी। फिर ये तीनों स्क्रूज निकालने के बाद मेरी टेल लाइट जो है वो ऐसे आराम से बाहर निकलेगी। और बाद में इधर और एक साइड लाइट है, इसको भी 3 स्क्रूज है। ये तीनों स्क्रूज निकालने के बाद ये दूसरी साइड लाइट भी ऐसे आराम से बाहर निकलेगी। फिर आपको ये दोनों स्क्रूज निकालने हैं ये प्लास्टिक कवर बाहर निकालने के लिए। और इधर आप देख सकते हैं ये निकल गया है मेरा प्लास्टिक कवर बाहर। अब आपको ये पूरा वायर हार्नस जो है वो बॉडी से अलग करना है। तो इसको ये बेंडिंग क्लिप्स जैसे रहेंगे जिसमें वायर हार्नस फंसा हुआ रहेगा, इसको खोलिए और ये वायर हार्नस को बाहर निकालिए। अब मैं इसका लॉक जो है वो बॉडी से अलग करूँगा। तो ये बॉडी से अलग करने के लिए स्क्रू पहले आपको निकालना है और ये स्क्रू निकालने के बाद ये लॉक का कवर जो है वो ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। और फिर आपको ये लॉक असेंबली को एक क्लिप लॉक रहता है, ये क्लिप लॉक ऐसे खींच के आपको बाहर निकालना है। इधर आप देख सकते हैं। और ये बाहर निकालने के बाद आपका केबल जो है ऐसे घुमा के बाहर निकालिए और केबल बाहर निकालने के बाद ये कवर को ऐसे बाहर निकालिए और दूसरे साइड में से पूरे लॉक सेट को बाहर निकालिए। और इससे हमारा 6 स्टेप खत्म होता है जो है बैक बॉडी को पूरा बाहर निकाल के डिसमेंटल करना। और ये हमारी बैक बॉडी रेडी है अभी पूरा पेंट प्रिपरेशन चालू करने के लिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप 7 पे। और स्टेप 7 है फ्लोरिंग को निकालना। तो फ्लोरिंग को निकालने के लिए पहले आपका रबर मैट हटाइए और रबर मैट हटाने के बाद रबर मैट के नीचे ये 4 बोल्ट रहेंगे। ये चारों बोल्ट आपको निकालने हैं। ये 2 बोल्ट 10 mm के रहेंगे और 2 बोल्ट 12 mm के रहेंगे। और ये चारों बोल्ट निकालने के बाद आपको नीचे आना है और साइड स्टैंड के साइड में इधर एक बोल्ट रहेगा 12 mm सॉकेट का, ये आपको निकालना है। और दूसरे साइड में जाके दूसरे साइड का भी बोल्ट निकालना है। और ये सब बोल्ट निकालने के बाद आपका फ्लोरिंग जो है वो ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। इधर आप देख सकते हैं इस फ्लोरिंग के नीचे रस्ट आया हुआ है, इसको अभी मुझे ट्रीट करना पड़ेगा। अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक फुट रेस्ट निकालने का बाकी है। तो इधर आप देख सकते हैं इस फुट रेस्ट को कैसे जंग आ गया है वो, तो ये मैं रिप्लेस करूँगा नए वाले के साथ। तो इसको निकालने के लिए आपको ये नट और बोल्ट निकालने हैं। तो ये दोनों एक साथ घूमते हैं। तो पीछे से एक ऐसे 10 mm का पाना पकड़ा के रखिएगा और दूसरे साइड में 10 mm सॉकेट लेके बोल्ट को लूज़ कीजिएगा। और बाद में बोल्ट को ऐसे पूरा बाहर निकालने के बाद आपका फुट रेस्ट ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। यही सेम प्रोसीजर यूज़ करके आपको दूसरे साइड का भी फुट रेस्ट बाहर निकालना है। और इससे हम लोगों का स्टेप 7 होता है ख़त्म। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप 8 के पास। और स्टेप 8 है रेयर फुट रेस्ट को निकालना। तो इसके लिए आपको एक 12 mm का सॉकेट लेना है और इसको 2 बोल्ट रहते हैं, ये दोनों बोल्ट आपको निकालने हैं। ये बहुत ही टाइट रहेंगे, इसके वजह से मैं इधर लंबे पाइप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक बार ये लूज होने के बाद आप इसको आराम से निकाल सकते हो। याद रहेगा इसके पीछे के साइड में नट रहता है, वो आपका बोल्ट निकालने के बाद गिर जाएगा, उसको संभाल के रखिए क्योंकि वापस डालते समय आपको ये चाहिए पड़ेगा। तो इधर आप देख सकते हैं दोनों नट बोल्ट मैंने संभाल के रखे हैं। और ये दोनों नट बोल्ट निकालने के बाद आपका फुट रेस्ट ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। तो इससे हमारा स्टेप 8 होता है ख़त्म। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप 9 पे। और स्टेप 9 है ये बैक पैनल को निकालना। और बैक पैनल को निकालने के लिए पहले आपको स्टेप 5 देख के आना पड़ेगा क्योंकि इसके आधे स्क्रूज मैंने स्टेप 5 में निकाले हैं। तो वो सब स्क्रूज निकालने के बाद आपको इधर ये बोल्ट है, ये बोल्ट को आपको निकालना है। और ये बोल्ट निकालने के बाद आपको चोक केबल जो है वो इस पैनल से अलग करना है। तो चोक केबल को इससे अलग करने के लिए ये पैनल के पीछे एक प्लास्टिक का नट रहेगा, इसको घुमा के पूरा बाहर निकाले। और अभी भी आपका चोक केबल जो है वो इस पैनल से अलग नहीं होगा, इसको आपको कार्बोरेटर से छोड़ना पड़ेगा। तो पैनल को आप ऐसे निकाल के साइड में रख सकते हो। और इसको साइड में रखने के बाद इधर आप देख सकते हैं इसको चोक केबल अभी भी कनेक्टेड है। तो अभी मैं इसका कार्बोरेटर कनेक्शन छोड़ूंगा। इधर आप देख सकते हैं ये कार्बोरेटर को कनेक्टेड है।
तो जैसा ब्रेक केबल छोड़ते हैं ऐसा ही आपको एक कार्बोरेटर से केबल को अलग करना है, लेकिन ये पूरा अलग नहीं होगा। एक स्क्रू ड्राइवर लेके इसके होल्डर को लूज करिए और होल्डर से केबल बाहर निकलेगा। फिर आपको ये केबल पूरा ऐसे बाहर निकाल के पैनल से अलग करना है। तो ये अलग हो गया मेरा चोक केबल पैनल से, और इससे हमारा स्टेप 9 होता है खत्म, जो है बैक पैनल को गाड़ी से अलग करना। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप 10 पे, और स्टेप 10 है साइलेंसर को निकालना। तो इधर आप देख सकते हैं साइलेंसर को इधर एक बोल्ट है और इधर नीचे एक बोल्ट है। ये दोनों बोल्ट आपको पहले लूज करने हैं। ये पूरे आपको अभी निकालने नहीं है, ये दोनों बोल्ट आपको सिर्फ लूज करके रखने हैं। और वो दोनों लूज करने के बाद साइलेंसर पाइप के ऊपर हीट प्रोटेक्शन प्लेट्स जो रहते हैं वो आपको निकालने हैं। तो इधर आप एक 10 mm सॉकेट लेके ये दोनों बोल्ट को निकालिए। इधर आप देख सकते हैं ये दोनों बोल्ट मैंने निकाल दिए है और ये निकल गई मेरी हीट प्रोटेक्शन प्लेट। बाद में साइलेंसर के ऊपर एक प्लेट रहेगी, वो भी प्लेट आपको ऐसे निकालनी है। तो ये निकल गई मेरी साइलेंसर के ऊपर की प्लेट। तो ये दोनों प्लेट निकालने के बाद आपको आना है इंजन ब्लॉक के नीचे जिधर आपका साइलेंसर कनेक्टेड रहता है, और उधर आपको 2 नट निकालने हैं। तो एक 10 mm सॉकेट लीजिए और ये दोनों नट को बाहर निकालिए। तो ये निकल गया मेरा एक नट और ये निकल गया मेरा दूसरा नट। और ये दोनों नट निकालने के बाद जो बोल्ट आपने लूज करके रखे थे उसको अभी पूरा बाहर निकालना है। और ये दोनों पूरे बाहर निकालने के बाद आपका साइलेंसर जो है वो ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। इधर आप देख सकते हैं ये निकल गया मेरा साइलेंसर बाहर, और इससे हमारा स्टेप 10 होता है खत्म। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप 11 पे, और स्टेप 11 है दोनों टायर्स को बाहर निकालना। तो पहले मैं निकालूंगा मेरा फ्रंट टायर, और फ्रंट टायर को ऐसे प्लास्टिक कवर्स रहेंगे। एक स्क्रू ड्राइवर लेके ये प्लास्टिक कवर का स्क्रू निकालिए और ये प्लास्टिक कवर बाहर निकालिए। बाद में एक 14 mm सॉकेट लीजिए और एक साइड में डालिए और दूसरे साइड में 19 mm का सॉकेट लगाइए, क्योंकि अगर आप एक ही साइड में लूज करने को जाओगे तो दोनों साइड में घूमेगा। तो ऐसे 2 स्पैनर्स लेके आपको ये एक्सल नट बोल्ट आपको लूज करना है। तो ये लूज होने के बाद जब आपके ब्रेक ऑलरेडी कनेक्टेड है तब आपको ब्रेक पकड़ के रहना है, और ये चारों टायर के नट है वो लूज करने हैं। इनको पूरा बाहर मत निकाले, इनको सिर्फ लूज करना है। इनको लूज करने के बाद आपका ब्रेक केबल का नट जो है वो निकाले ऐसे, और ब्रेक केबल का नट निकालने के बाद ये केबल आपको ऐसे इस साइड से खींच के पूरा बाहर निकालना है और टायर से अलग करना है। और ये टायर से अलग करने के बाद आपके स्पीडोमीटर केबल का एक स्क्रू रहेगा इधर, ये स्क्रू आपको निकालना है, और बाद में खींचने से आपका स्पीडोमीटर केबल टायर से अलग हो जाएगा। बाद में आपके एक्सल का पूरा नट बाहर निकालिए और एक साइड से खटखटाइए। एक स्क्रू ड्राइवर लेके इसको एक साइड से खटखटा के दूसरे साइड से बाहर निकालना है। तो एक्सल नट बाहर निकालने के बाद आपका टायर ऐसे आराम से बाहर निकलेगा। इसको बाहर निकालिए, और कोई भी स्पेयर टायर अगर आपके पास है तो इसको इधर डाल के रखिए। तो अब हम लोग निकालते हैं पीछे का टायर, और पीछे का टायर निकालने के लिए आपको एक 24 mm का सॉकेट चाहिए। ब्रेक दबा के रखिए, और पहले ये बीच वाला जो मेन नट है वो आपको लूज करना है। ये आप बाद में निकालने को जाओगे तो ये नहीं होगा, ये ब्रेक दबा के गाड़ी के ऊपर कोई बैठ के लूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये लूज होने के लिए बहुत ही मुश्किल है। और एक बार ये लूज होने के बाद ये बाकी के 4 नट है वो भी आपको लूज करके रखने हैं। और फिर आपको दूसरी साइड में आके एक 14 mm सॉकेट लेके ब्रेक केबल का नट निकालना है और ब्रेक केबल टायर से अलग करना है। फिर आपको जो नट आपने लूज करके रखा था वो निकालना है। इधर आप देख सकते हैं ये निकाल दिया मैंने मेरा मेन नट। और फिर आपको ये टायर बाहर निकालना है। ऐसा एक वाइसर भी रहेगा, इसको संभाल के रखेगा। और पूरा टायर बाहर निकालने के बाद जो नट आपने लूज करके रखे थे वो सब आपको निकालने हैं, और ये हो गया हब व्हील से अलग। तो इससे हमारा स्टेप 11 जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप 12 पे, और स्टेप 12 है फ्रंट फॉक और फ्रंट मडगार्ड के असेंबली को पूरी बाइक से अलग करना। तो इसको अलग करने के लिए स्पीडोमीटर जो है वो मैं अनप्लग करूंगा और साइड में रखूंगा। फिर आपको एक इधर एक नट एंड बोल्ट रहेगा, ये नट एंड बोल्ट आपको पूरा बाहर निकालना है। और ये पूरा बाहर निकालने के बाद आपको एक हथौड़ा लेके ऐसे हैंडल बाज के ऊपर खटखटाना है नीचे से, और इसे हैंडल बाज जो है वो आराम से बाहर निकलेंगे। और फिर आपको आपके फॉक नट के पास आना है, और ये ऊपर का फॉक नट जो है वो लूज करना है ऐसे स्क्रू ड्राइवर को खटखटा के। बाद में लूज होने के बाद इसको बाहर निकालिए पूरा, और ऊपर का फॉक नट बाहर निकालने के बाद आपको नीचे का फॉक नट जो है वो निकालना है। और वो निकालने के बाद आपको नीचे इधर स्टील बॉल्स दिखाई देंगे। ये स्टील बॉल्स को एक मैग्नेट लेके ऐसे पूरा निकालिए, नहीं तो ये नीचे गिर के गुम हो जाएंगे। और इसको कहीं सेफ जगह पे रखिए। ये सब स्टील बॉल्स निकालने के बाद आपको फॉक के नीचे आना है, और फॉक के नीचे के बेरिंग में जो स्टील बॉल्स रहते हैं वो सब आपको निकालने हैं सेम प्रोसीजर यूज करके मैग्नेट से। और वो स्टील बॉल्स निकालने के बाद जो टायर आपने नीचे डाल के रखा था वो आप निकाल सकते हो, ताकि आप ये फॉक को स्लाइड कर सको नीचे, और ये फॉक आपका ऐसे आराम से बाहर आएगा और बाइक से अलग हो जाएगा। अब ये बाइक स्टैंड पे है लेकिन स्टेबल नहीं है। अब ये टायर जो है वो आपको पीछे के हब के नीचे डाल के रखना पड़ेगा ऐसे,
ताकि ये चेसी की असेंबली स्टेबल हो जाए। और ये स्टील बॉल्स कुछ इधर ऊपर लगे हुए रहेंगे, उसको भी निकालिए। इधर आप देख सकते हैं ये है स्टील बॉल्स। बाद में आपको एक 10 mm सॉकेट लेना है और इस मड गार्ड को इधर ऊपर 2 बोल्ट रहेंगे, ये दोनों बोल्ट आपको निकालने हैं। और ये दोनों बोल्ट निकालने के बाद ये मड गार्ड को अंदर के साइड में 2 बोल्ट रहते हैं, इधर आप देख सकते हैं ये दोनों साइड में रहेंगे। ये बोल्ट आपको निकालना है। बाद में दूसरे साइड में जाके दूसरे साइड का बोल्ट निकालिए। और ये चारों बोल्ट निकालने के बाद आपका मड गार्ड जो है वो फॉग के ऊपर से ऐसे आराम से स्लाइड होके बाहर निकलेगा। तो ये निकल गया मेरा मड गार्ड बाहर। और इधर आप देख सकते हैं मेरे मड गार्ड का क्या हाल है। वो पेंट बॉन्डिंग के इश्यूज है, थोड़ा रस्टिंग हो गया है। और इधर आप देख सकते हैं किसी ने घर बनाया हुआ है, तो इसको मैं अभी पेंट करने वाला हूँ। अब बढ़ते हैं आगे हमारे फॉग के पास। और इस फॉग पे अभी ये 2 बोल्ट मैं निकालने वाला हूँ दोनों साइड में, जिससे मेरे दोनों शॉक्स जो है वो बाहर निकलेंगे। तो एक 12 mm सॉकेट लीजिए और ये दोनों बोल्ट को बाहर निकालिए। तो ये निकल गया मेरा एक बोल्ट और ये निकल गया मेरा दूसरा बोल्ट। और ये दोनों बोल्ट बाहर निकलने के बाद ये शॉक्स जो है वो दोनों ऐसे आराम से बाहर निकलेंगे खींचने से। और इधर आप देख सकते हैं निकल गए मेरे दोनों शॉक्स बाहर। अब मैं बाहर निकालूंगा इसके दोनों पिवोट आर्म्स। और ये दोनों पिवोट आर्म्स बाहर निकालने के लिए आपको एक 14 mm का स्पैनर लेना है और एक साइड में ऐसे पकड़ के रहना है और दूसरे साइड से ऐसे नट बोल्ट को लूज करने हैं। तो ये दोनों साइड के नट बोल्ट को अभी बाहर निकालना है। इस बोल्ट को ऐसे कट के एक साइड से बाहर निकाले और ये निकल गया मेरा एक पिवोट आर्म बाहर। अब सेम स्टाइल में आपको दूसरे साइड का भी नट बोल्ट निकालना है और ये निकल गया मेरा दूसरा पिवोट आर्म बाहर। तो इससे हमारा स्टेप 12 जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप 13 पे। और स्टेप 13 है क्लच कवर को निकालना। तो इस क्लच कवर को 7 बोल्ट रहेंगे, ये सातों बोल्ट आपको निकालने हैं। इसके लिए आपको एक 8 mm टी स्पैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये 8 mm टी स्पैनर लेके ये सातों बोल्ट निकालिए। और ये सातों बोल्ट बाहर निकालने के बाद ये कवर जो है वो ऐसे पूरा बाहर निकलेगा। इसको और एक कनेक्शन रहेगा, तो इस मेटल रिंग को लूज कीजिए और इसको साइड में कीजिए। और इसको साइड में करने के बाद रबर कनेक्शन को ऐसे हटाइए और इससे आपका क्लच कवर केसिंग जो है वो बाइक से पूरा अलग हो जाएगा। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसके किक को भी मैं अलग करूँगा। तो इसके किक को अलग करने के लिए एक 10 mm सॉकेट लीजिए और ये नट को निकालिए। और ये नट को निकालने के बाद दूसरे साइड से ये बोल्ट को भी निकालिए 10 mm सॉकेट लेके। और ये दोनों पूरे बाहर निकालने के बाद थोड़ा ऐसे कटा के स्क्रू ड्राइवर लेके ये किक को आपको पूरा बाहर निकालना है। तो ये निकल गया मेरा पूरा किक बाहर। और इससे हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा। तब तक के लिए दिस इज़ रायसन फर्नांडिस साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।